बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आपकी आवाज़ में मुझे कहते हैं जी ज़ुबैर साजिद। हेलो नाजरीन, आज हम मौजूद हैं यूनियन कौंसिल 10 शादरा के इलाके में और इस यूसी की मैं क्या बात करूं, आपको मेरे अकब में जो मनाजर नज़र आ रहे हैं लग यूँ रहा है कि शायद मैं किसी नदी के ऊपर, नहर के ऊपर या दरिया पे खड़ा हूं, जबकि ऐसी हकीकत नहीं है। हकीकत ये है कि यूसी 10 की मेन सड़क पर मौजूद हूं और इस सड़क पक्की सड़क है, ये कंक्रीट की सड़क है और उसके ऊपर पानी जो है वो गटरों का आपके सामने उबल रहा है और पानी इस तरह उबल रहा है कि यहाँ पे कश्ती का इंतजाम करवा कर जो है वो मेरा ख्याल को गुजर सकता है। वैसे गुजरना बहुत ही मुश्किल काम है। रिक्शे वाले, गाड़ियों वाले, मेन सड़क से राहगीर गुजरने वाले, स्कूल कॉलेज में जाने वाले, क्योंकि इस सड़क के इर्द गिर्द जो है वो तकरीबन 3 स्कूल हैं, 1 कॉलेज है और 2 मेन इलाके के कब्रिस्तान हैं। इन तमाम तर जगह पर जाने के लिए यही सड़क का इस्तेमाल होता है। तो इलाका मकीनों से बात करते हैं, यूसी 10 की सूरत हाल जानने की कोशिश करते हैं कि ये लोग यहाँ पे कैसी जिंदगी गुजार रहे हैं। मेरे साथ चलिए। ये मेन यूसी 10 की राहदारी है। ये सारा जो है पानी में डूबी हुई सड़क है। ये मेन सड़क है जो यहाँ इस यूसी में जो स्कूल हैं 3 उनको भी जाती है, कब्रिस्तान है 2 उनको भी जाती है, जो गर्ल्स कॉलेज है, डिग्री कॉलेज, वहाँ भी ये सड़क जाती है। अगर मेन रास्ता ये होगा जहाँ पे ये लोग खड़े हैं, थोड़ा रास्ता पीछे हटे जरा हम दिखा सके ये हुक्मरानों को कि ये सामने जो सैलाब है पानी का, रिक्शा आ रहा है आपके सामने, जो ऐसे लग रहा है कि किसी दरिया से गुजर के जो है ये रिक्शा आ रहा है, लेकिन ये मेन सड़क है और पक्की सड़क है नीचे। इंटरेस्टिंग बात ये है और रिक्शे वाला भी गुजर के आ रहा है, इससे भी हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, रिक्शा रोजाना गुजारते हैं, यहाँ से कोई मुश्किल तो नहीं पेश आती है? बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, यहाँ से गाड़ियाँ खराब हो जाती हैं, खर्चे वगैरह निकलते नहीं है, गाड़ी पे ज़्यादा पैसे लग जाते हैं, यही होता है और क्या होता है। अच्छा तो तुम भी इथों रोज गुजरते हो? मां जी दसो जरा की सूरत हाल है सड़क दी? की मैसेज दोगे, दसो ना जरा। सारी खराब है, खराब हो गई सड़क? किने खराब की थी? पता नहीं किने खराब की, कोई बात चाहिए हो। चले, थैंक यू वेरी मच जी, अब आप जा सकते हैं। ये इलाका मकीन में ऐसा मौजूद है जिनसे आप बात करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। सर कैसे यहाँ पे इस दरिया में रह रहे हैं? पाकिस्तान में नया दरिया बहाल हो गया। ये हमारा एक कॉलेज है इधर, तो बच्चे डेली आते जाते हैं इधर से। जो इधर वाली साइड से बच्चे आते हैं ना, उनकी स्ट्रेंथ 50% रह गई है। बच्ची कल भी गिरी है पानी में, तो वो अब उनको घर फ़ोन किया कि बच्ची आई क्यों नहीं। उन्होंने बताया कि जी ये रास्ता सारा ख़राब है, हम अपनी बच्ची को नहीं भेजेंगे जब तक ये रास्ता ठीक नहीं होगा। हमने 4 एप्लीकेशन LDA वाले को भी दी हैं और 4 एप्लीकेशन वासा वाले को भी दी है, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। ठीक है, अब आप खुद देख सकते हैं, आए हैं तो घुटनों से ऊपर ऊपर पानी है। बिल्कुल ऐसे ही। तो वो कैसे बच्चे यहाँ से आएंगे? राहगीर भी इतने परेशान है, मोहल्लेदार इतने परेशान है। तो ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट को देखनी चाहिए। इस सारी सूरत हाल का जिम्मेदार कौन है? ये तो मुझे कोई समझ नहीं आ रही। 2 डिपार्टमेंट काम करते हैं, LDA और वासा, दोनों ही नहीं आ रहे। वो कहते हैं LDA वालों की जिम्मेदारी है, वो कहते हैं वासा वालों की जिम्मेदारी है। किसको कहें? अब MP MN को भी अप्रोच करने की कोशिश किया, लेकिन वो भी सुनवाई नहीं कर रहे। यानी आपकी बात कोई सुनने को तैयार नहीं है। आप देख लें, आप आए हैं तो आप देख लें, ये 2-3 वहाँ से यही सूरत हाल है। आपने वोट किसको दिया था? मैंने तो किसी को वोट नहीं दिया। क्यों, वजह? आपके सामने हालात हैं, कौन कोई करता है, कुछ भी नहीं कोई कर रहा। नहीं, आपने वोट नहीं दिया 2018 के इलेक्शन? नहीं, मैंने नहीं दिया। वजह क्या थी उसकी? बस वैसे ही नहीं दिया। किसको दें? कोई मायूसी थी कोई? मैं गवर्नमेंट के बोलना चाहता हूँ, कोई जो है हमें बस काम कर दे। अदारे जो आप कह रहे हैं वासा वाले काम नहीं करते, आपने वासा को दरख्वास्त दी? 4 दी है जी। क्या रिस्पॉन्ड आया? कुछ भी नहीं। आते हैं जी, विजिट करते हैं, देख के चले जाते हैं, कुछ भी नहीं। यानी अदारे काम नहीं कर रहे जी, ये बड़ी अहम बात है जी। जी असल में ज़ुबैर भाई ऐसा है कि ये जो रोड है ना, ये तकरीबन 6 साल पहले जो है ना ये बनाया, तकरीबन 2.25 करोड़ रुपए की लागत से। अच्छा। और ये जो नाला है आपको नज़र आ रहा है, ये MCL के अंडर आता है। ये रोड भी उन्हीं के कंस्ट्रक्शन उन्हीं ने की है और पानी इसमें जो वासा का आ रहा है, जबकि वासा इसमें मजाज नहीं है पानी डालने का। ठीक है। जब से इस नाले में वासा ने अपना पानी डाला है, ये जो है ना रोड तकरीबन 10 माह से अप्रैल जो गुजरा है तब से ये पानी यहाँ पे स्टिल खड़ा है। तो हमने 12 बार आला काम के ये एप्लीकेशंस दी हैं, दरख्वास्तें दी हैं, लेकिन जब जाते हैं वो कहते हैं ये MCL करेगा। MCL वालों के पास जाते हैं, वो कहते हैं जी पानी वासा का है, इसको वासा रिमूव करेगा। और उसको रोड कट के लिए इन्होंने 2-3 बार प्रपोजल भी बनाई है, लेकिन हमारा मसला आपके सामने जो का तू है कि वो हल नहीं हो। यानी MCL भी ये बात नहीं सुन रहा, वासा भी बात नहीं सुन रहा, तो कौन सुनेगा फिर?
ये अब मीडिया ही आगे आपके approach करवाए, थ्रू जो है अप्रोच कर आपकी आवाज प्रोग्राम का मकसद ही ये है कि अवामी शिकायत जो है वो हुक्मरानों तक पहुंचाना, अदारों तक असल में पहुंचाना। मसला ये है कि अरसा तकरीबन 30 साल से यहाँ पे ना PMLN की गवर्नमेंट रही है। अच्छा, अभी भी हमारे मौजूदा जो MP है, जो MNA है, तीनों सीट्स उन्हीं के पास हैं। बिल्कुल ठीक है। जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के कैंडिडेट है वो यहाँ से लूज कर चुके हैं। जो हमारे आपका ताल्लुक PTI से है PMLN से? जी, मेरा ताल्लुक पाकिस्तान तरीके इंसाफ से। पाकिस्तान तरीके इंसाफ से है। तो PTI गवर्नमेंट जिम्मेदार नहीं है सारी देखिए, गवर्नमेंट जिम्मेदार तो हो, लेकिन ये अदारों का काम है, ठीक है, गवर्नमेंट का काम नहीं। अदारों को ठीक तो हुक्मरानों ने करना है ना, गवर्नमेंट ने करना हुक्मरानों ने है। करना है। पंजाब हुकूमत का काम है, वासा को उससे काम लेना। मैं सूबाई गवर्नमेंट का काम है, लेकिन मसला ये है कि यहाँ पे जो इलेक्ट मेंबरान है, अपोजिशन हमारी, वो कब कहाँ सोई पड़ी है। वो कहते हैं जी फंड नहीं मिलते, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ। फंड नहीं मिलते, लेकिन वो प्रेशर डेवलप कर सकते हैं यहाँ पे। आप उनके पास गए, आपने उनका दरवाजा नॉक किया जाए? हमने उनका दरवाजा तो नहीं नॉक किया, तो लेकिन फिर अदारों का देखिए, हम लोग मुखालिफ पार्टी से हैं, हम उनका दरवाजा नॉक नहीं कर सकते, ठीक है, वो हमारी बात मुझे सुनेंगे। ये बताएं, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, मेरा ताल्लुक किसी भी जमात से हो या ना हो या हो, मुझे मेरे बुनियादी हक मिलने चाहिए। मुझे साफ पानी मिलना चाहिए, मुझे साफ सड़क मिलनी चाहिए, मुझे साफ गलियां मिलनी चाहिए, मेरा रहाइश जो है उसके इर्द गिर्द सफाई होनी चाहिए। ये मेरा बहसीयत पाकिस्तानी मेरा बुनियादी हक है, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो। बिल्कुल ऐसा ही है। तो फिर हमें ये हक मिल रहा है? हमें बिल्कुल ये हक नहीं मिल रहा। हमारे यहाँ के यूनियन काउंसिल की रेशो ये है कि तकरीबन 98% लोग मैं वसूख से कह सकता हूँ, उनको हेपेटाइटिस C के मरीज़ हैं। आप हर दूसरे बंदे का टेस्ट करवाएं, आपको हेपेटाइटिस C का मरीज़ मिलेगा। उसकी रीज़न ये है कि गंदा पानी जो है वो पीने को मिल रहा है, ठीक है। साफ पानी का जो प्लांट, यानी कि फिल्ट्रेशन प्लांट, वो भी इसी रोड पे है। कोई कैसे पानी लेने जाएगा? यहाँ तो साफ पानी के जो पाइप हैं वो मिक्स हो जाते हैं, मिक्स हो रहे हैं सीवरेज के पानी में। 87 से जो सीवरेज लाइन है और पीने की लाइन है पानी की, वो तब से डली है, उसके बाद यहाँ पे काम यानी नहीं हुआ। 33-34 साल हो गए हैं, लाइनें अपडेट नहीं हुई यहाँ की। बिल्कुल, यहाँ पे जो हमारे यूनियन काउंसिल के 2 ट्यूबवेल हैं, यानी कि जो वासा के अंडर हैं, वो भी दोनों बैठ चुके हैं। 8-8 क्यूसिक थे तकरीबन, वो 2-2 क्यूसिक पानी दे रहे हैं। यहाँ मेन इशू क्या है? मेन इशू तो सड़क का है। मेन इशू ये रास्ता है। मुझे बताएं जरा। जिस ये इधर आगे कब्रिस्तान है, जनाजे वाले लोग आते हैं, यहाँ से ही वापस चले जाते हैं। ठीक है, ठीक है, ये मेन रोड है पूरे शदरे का, GD रोड से यहाँ से गुजर कर बिल्कुल ठीक जाते है। हैं। तो हमको ये तफस देना चाहिए, ये रोड साफ मिलना चाहिए। दूसरे नंबर पे ये ग्राउंड है हमारे साथ, इधर भी कब्जा लोग करते हैं। ग्राउंड बच्चों के खेलने के लिए, इधर पानी वगैरह यहाँ पे भी बहुत खड़ा हुआ है, ग्राउंड का भी ऐसा ही हाल है। वहाँ पे बैठे हुए हैं कब्जा ग्रुप लोग जो हैं, उनको भी साफ किया जाए, बच्चों का तफस दिया जाए। बस ये हमारा इमरान खान साहब के आगे उसका इमरान खान से ही मुतालबा है जी। इमरान खान साहब तो कब्जा माफिया के पीछे बड़े पड़े हुए हैं। गुज़श्ता दिनों जो है उन्होंने लाहौर में एक बड़ा महल भी जो है गिराया है। मुझे बताएं, आपकी जिंदगी कैसे गुजर रही है इन सड़कों पे? हमारी इन सड़कों में जिंदगी तो बड़ी मुश्किल है। एक तो हमारे जो बुनियादी हक हैं, देखिए PTI की गवर्नमेंट आए हुए 2-2.5 साल तो हो गए हैं। 2.5 साल हो गए। इन्हें अब अदारों को ठीक करना चाहिए था, बिल्कुल करना नहीं चाहिए। कर सके। अच्छा, हाँ। ये समझते हैं कि इनकी नाकामी हो गई? मैं समझता हूँ कि देखिए, खान साहब जो है ना, वो अगर उन्होंने यहाँ पे जो अपने लोकल जो कैंडिडेट्स हैं, वर्कर्स हैं, उन्हें अगर जिम्मेदारियाँ दी हुई हैं, तो वो अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी नहीं कर रहे, ऐसे तरीके से अंजाम नहीं दे रहे। वो पूछे अदारों से कि हाँ जी, अगर देखें ना, एक प्रॉपर एक सिस्टम, एक चैन होता है, आप उस चैन से बाहर नहीं निकल सकते। जब आप उस चैन से बाहर निकलते हैं तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। हमें बुनियादी हक चाहिए, हमारा जो पानी पीने का साफ पानी चाहिए, गलियां मोहल्ले साफ चाहिए, कूड़े का, क्रिकेटों ये स्कूल है, गलियों में भी ऐसी सूरत हाल है, कूड़े से भरे हुए हैं। हम अपने घरों में जाते हैं तो घरों में भी यही सूरत हाल है, गंदा पानी अंदर साथ लेके जाते हैं, बच्चे बीमार। ये टाइफाइड या इस तरह की मुझे नहीं समझ आता एक्टिविटीज करने का क्या फायदा है। यानी बीमारियां फैल रही बीमारियां हैं। फैल रही हैं, ये तो गवर्नमेंट का ज़िया है, खर्चा है। टाइफाइड इन दिनों में टाइफाइड का चल रहा है जी सारा। बेसिकली ये खान साहब कहते हैं कि ये जो अदारे, इनको मैं खुद मुख्तार करना चाहता हूँ। खुद मुख्तारी का ये मतलब, जब हम लोगों ने, मैं भी इसी इदारे से बिलोंग करता हूँ, हम लोगों ने 4 मरतबा एप्लीकेशन दी है, जैसे मेरे साथ ने बताया। अगर अदारे वाले इसको ये समझें कि ये अदारे की जिम्मेदारी है, तो ये ना हम लोगों को सियासतदानों के पास जाना पड़े, ना किसी MP MNA के तरले करने पड़े। ये जब अदारे को एप्लीकेशन दी है, अदारे का काम इसको आगे क्लियर करे। बिल्कुल क्लियर करना काम है। अब अदारे के जो अफसरान हैं, वो हम तकरीबन 72 साल से वैसे ही चलते आ रहे हैं, जैसे कि
सिस्टम चलता आ रहा है कि जी हमारा तो तारों को ठीक किसने करना होता है? ये गवर्नमेंट का काम है, ठीक है जी। जैसे सीएम है, वो अल्लाह करे वो हो ऐसा एक्टिव कि वसीम अकरम प्लासा हमारे वो नाम के ही है ना, अभी नाम के ही, जितना मैंने देखा वो अभी तक तो नाम के ही है। काम बंदा वो करता है जो नजर आए। वजीर आला साहब काम नहीं कर रहे जनाब नजर दोस्त मार्केट अंडरपास बना दिया उन्होंने। ये वो अंडरपास उधर बनाया, ये अंडरपास, ये हालत तो देखे ना। ये दो कब्रिस्तान है, एक अकलियत का, एक हमारा है, ठीक है जी। लोग जनाजा नहीं पढ़ सकते। ये ग्राउंड थी, यहाँ पे भी जनाजा पढ़ने के लिए कोई जगह नहीं, ये लास्ट ऑप्शन यही रहती थी। अब यहाँ से जो लोग गुजर के जाते हैं वो या तो उनके बच्चे यहाँ पे गिर के अपना चोट लगवा लेते हैं, या वो गुजरते नहीं है, यहाँ से वो ऊपर बांध से चले जाते हैं। बिल्कुल बुजुर्ग कुछ कहना चाह रहे हैं, बुजुर्गों क्या कह रहे हैं आप? ਇੱਕ ਤੇ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੈਗਾ, ਅੰਡਰਪਾਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪੁਲਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਗਾਬਾਂ ਥੱਲੇ ਦੀ ਨੰਗੜਾ ठीक है बिल्कुल ठीक है। ਦੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਗਾਂਦਾ ਨੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਦਾ ਪਿਆ ਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜਨਾਜ਼ਾ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਇਹ ਸਕੂਲ ਆ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗੰਦਗੀ ਚ ਮੱਛਰ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਮੱਝਾਂ ਮੁੱਝਾਂ ਲੋਕੀ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਬਜ਼ਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। अच्छा कब्जा नहीं हो रहा? ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਬਜ਼ਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪੂਰਾ ਗਰਾਊਂਡ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈਗਾ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਮੱਝਾਂ ਮੁੱਝਾਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਗੋਹਾ ਸੁੱਟਦੀਆਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, तो मज्जां दा कब्जा तो हो गया ना फिर? ਨਹੀਂ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਆਉਂਦੇ ਆ ਲੈ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਅੱਛਾ, ਇਹ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਤਸਵੀਰ ਕਰੋ। ਜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਹੈ ਅੱਛਾ। 10ਵੀਂ ਤੱਕ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜ ਹੈ बिल्कुल ठीक है। ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕਬਰਸਤਾਨ कब्रिस्तान है, कॉलेज है, स्कूल है, बड़ी अहम चीजें हैं तीन। ਮੁਰਦੇ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਵਿੱਚ। ਇਮਰਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਰੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮਰਨਾ ਸੀ, ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਆਖਰੀ ਮਕਾਮ ਹੈ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਡੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬਰਸਤਾਨ 'ਚ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਰਿਹਾ। ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰਦਾ ਪਿਆ। ਇੱਧਰੋਂ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਮਝੋ ਇਹ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਚੰਦਾ ਔਰ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਚੌਧਰੀ ਬਾਸ, ਇਹ ਟਾਊਨ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਗਟਰ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸੜਕ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਬਾਰਿਸ਼ੀ ਪਾਣੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੈ ਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਪਾਤਾ ਗਟਰ ਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਐਸਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਚੁੰਗਨੇ ਆ, ਸਲਵਾਰ ਟੁੰਗ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਜੀ, ਜਨਾਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਲਓ ਜੀ, ਕਲਮਾ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਬੰਦੇ ਕਬਰ ਨਾਲ ਪੈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਤੀ, ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਤੁਹਾਂ ਪਾਣੀ ਚੋਂ ਦੀ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਚੋਂ ਦੀ ਜਨਾਜ਼ਾ ਖੜਨਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਵੋਟ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਬਿਲकुल ठीक है। ਲਾਨਤ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੀ कि असल पाकिस्तान वो भी नहीं रहने वो देता। तो रिलीफ दे रहा है लोगों को। क्या दिया? कुछ नहीं दिया। 12,000 दिया कोरोना में। रिलीफ दिया कि ये एक घ्यो का पैकेट है ना जेड़ा वो 250 का कर देता है, ऐ कर दे 280 का हो गया। यूटिलिटी स्टोर पे 170-80 का मिल रहा वो जी नहीं मिल रहा, क्या कर रहे हैं आप? वो भी 85 रुपए का मिल रहा है। है। आप क्यों नहीं जाते जिनको आपने वोट दिया उनके पास जाए, उन्हें कह जी हमारा राइट है, हमें राइट दिया उसके पास जाए। जिनको वोट दिया आपने, वोट वाला सुनता ही नहीं। क्यों नहीं सुनता? ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆ ਗਏ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਪਾਣੀ ਕੁੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ 15 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ, ਗਾਲਾਂ ਦਾ ਨਾ 10 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਖਤਮ। ਉਹ ਬੋਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਆਖਰੀ ਮਕਾਮ ਤੇ ਅਸਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸੌਣਾ ਹੈ, ਆਖਰੀ ਮਕਾਮ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੌਣਾ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਐਸੇ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੀ ਸਾਡਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਣੀ ਹੈ, ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਣੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਦੇ ਦੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਆ, ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਹੀ ਹੈ। कैसी सूरत हाल है, कैसे गुजारा होता है आपका? गुजारा हो ही नहीं रहा, ऐसे जा रहे हैं हम, पानी से गुजरे हैं, बच्चे भी पानी से गुजरे हैं, हम लोग भी पानी से गुजरते हैं। छोटे छोटे बच्चे गिर भी जाते हैं पानी में, गंदे होके घर जा रहे हैं। कभी किसी से शिकायत नहीं की आपने? करते हैं वो करते हैं, कुछ लोग कहते हैं कोई आ रहा है जा रहा है, बस कह देते हैं हो जाएगा काम हो जाएगा, लेकिन करता कोई नहीं है। करता कोई नहीं है। करता कोई नहीं है। 5-6 माह हो गया ये रास्ता इतना खराब है, हमारे बच्चे ये स्कूल में जाते हैं, साल हो गया बल्कि हमारे बच्चे स्कूल में जाते हैं, रोजाना ही गिर के वो घर जाते हैं इसी तरह ही। साल होने को भाई आ रहा है, लेकिन कोई हाल नहीं सड़क का, बच्चों के लिए, बीमारियां, बड़ों के लिए। लेकिन ये ऐसे कहते हैं कोरोना कोरोना, ये नहीं कोरोना नजर आ रहा किसी को भी। हम लोग परेशान हैं बच्चों की वजह से, बच्चों ने तो पढ़ना ही पढ़ना है। अच्छा, बच्चे जब बाहर आते हैं, आप खतूने खाना है, आप वालिदैन हैं, आपको डर नहीं लगता आपका बच्चा जो है यहाँ गिर भी सकता है, नुकसान भी हो मेरी सकता खुद है? की बेटी गिरी है, 2 दफा गिरी है, इधर मैं फिर उठा के लेके गई हूँ उसको। तो किसका दरवाजा जो है नॉक किया आपने जाके? हमने उधर ही बात करते हैं, जो इधर के मेंबर हैं, जो भी हैं हमारी बस्ती के, वो बात ही नहीं सुनते किसी की भी। वो कोई कहते आज कर लेते, कोई कहता कल कर लेती है, करता कोई भी नहीं है। आपने वोट किसको दिया था? मैंने किसी को भी नहीं दिया। आपने किसको वोट दिया था?
बताएं ना किसको वोट दिया था? मैंने तो नवाज शरीफ को दिया नवाज शरीफ को दिया था। तो आपने वोट किसको दिया था? नवाज शरीफ को दिया। नवाज शरीफ को दिया था। अब मुझे बताएं, आप तब्दीली सरकार जब से आई है, नया पाकिस्तान जो है बन गया बहुत है, मुश्किल में है नया पाकिस्तान, बहुत मुश्किल में है इस टाइम। कैसे नया पाकिस्तान बहुत मुश्किल में है? हालात ही सबके मुश्किल में है, रिलीफ तो दे रहा है वो आवाम को। बहुत ज्यादा दे रहा है। वो कह रहा है गरीब अवाम नहीं रहने देनी, वो नहीं रहने देगा, वो खत्म करेगा, ऐसे ही मारेगा दुनिया को। अच्छा, इतनी मायूसी आपको बहुत ज्यादा है, कि वजह बहुत ज्यादा है। बस वजह क्या मायूसी? बस हमारे जो शोहर है वो करते हैं, मजदूरी करते हैं, जाहिर सी बात है मजदूरी कर लेंगे तो हम खा लेंगे, ना होगा कहाँ से खाएंगे। उसको तो ये पता नहीं है कि हम कहाँ से खाएं। महंगाई इतनी ज्यादा इसने कर दी है, मर जाने, ये तो मारी जाए तो अच्छा वा। नहीं, इतनी बदुआएं क्यों दे रहे हैं आप हम उन्हें? देंगे इसको लम्बे मुंह वाले को। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। क्या सूरत हाल है भाई? बहुत जी, बहुत ज़्यादा गंद है जी। तकरीबन 8-10 महीने हो गए हैं ये इसी तरह गंद जा रहा है। बच्चों को स्कूल छोड़ने जाना होता है, उसमें बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। एक ही रास्ता है, 6-7 वादियाँ, कॉलेज है, स्कूल है, बहुत ज़्यादा क्राइसिस में गुजर रहे हैं हमसे। मेन रास्ता यही है। कौन जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार जो भी है, वासा वाले ही है सारे, जो भी है वो करते भी आते ही नहीं है इसको। काफ़ी ज़्यादा कंप्लेन कराई है लेकिन कोई भी नहीं आता है। कोई भी नहीं आता जी। माँ जी अंदर बैठे हैं, उनसे भी बात करते हैं, कोशिश करता हूँ कि उनसे बात हो जाए मेरी। ये अंदर जो सवारियाँ बैठी हैं ये बात करने रहती हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम भाई ने बड़ी परेशानी सी बकसमे कार में बच्ची स्कूल छड्डण आई है। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤਿਲਕ ਗਾਰੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੇ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਲੰਘਦੀ ਹੋਈ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੇ ਜਾਣਾ ਨਾ ਰੋਤਾਂਗ ਇਹੀ ਮੇਨ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਤੰਗ ਆਏ ਪਏ ਅਸੀਂ ਬੋੜੇ ਤੇ ਸਕੂਲ ਵੀ ਆਹੀ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਈਏ। तो सारी सूरत हाल का जिम्मेदार कौन है? किन्ने अरसे तो सारी सूरत हाल है? ਇਹ ਭਾਈ ਨਾ 8-10 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਤੰਗ ਪਏ ਇਸ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਘਣਾ ਆਹੀ ਰਸਤਾ ਹੈ ਸਾਰਾ, ਕੋਈ ਪਾਸਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਈਏ। चले, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। ये कह रहे हैं कि 8-10 माह से यही मसला चल रहा है यहाँ पे, जिसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। बात हो रही है यूनियन कौंसिल 10 के ऊपर। यूसी 10 में जो है वो मसाइल ही मसाइल हैं। साफ पानी नहीं है यहाँ पे, सीवरेज का मसला है, गंदगी के ढेर हैं, सड़कों के ऊपर पानी ही पानी है, इलाका मकीन सरापा एहतजाज है। ये कह रहे हैं कि साडा हक ऐथे रख। इनसे पूछ लेते हैं कि इनका हक क्या क्या है। भजन मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुन ले। साडा हक ऐथे रख, वो हक की है दसो जरा मैनू। सर मेन बुनियादी वजह ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਹੈ, ਮੇਨ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਇਲਾਕੇ ਦਾ। ਇਹ ਕਿਆ ਹੀ ਰਸਤਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਮ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਬਿਲਕੁਲ 10 ਮਾਹ ਤੋਂ ਨਾ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੇਨ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੇਨ ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਛੋਟਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਨ ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜ ਹੈ ਤੇ ਇੰਨੀ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਸਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਨ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਦਾ। ਕਬਰਸਤਾਨ ਹੈ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਮੇਨ ਕਬਰਸਤਾਨ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਕਬਰਸਤਾਨ ਹੈ। ਸਰ ਉੱਥੇ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋਗੇ ਲਾਗੇ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕੀ ਵਿਚਾਰੇ ਆਪਣੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਪੜ ਸਕਦੇ ਲੋਕੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਹੈ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਮੁਰਦਾ ਦਫਨਾ ਸਕਦੇ। ਮਸਾਇਲ ਹੈ ਜੀ, ਮਸਾਇਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੇ ਨਾ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਸਵੇਰ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਭੇਜਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਰਿਕਸ਼ੇ 'ਚ ਭੇਜਨੇ ਆ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਭੇਜਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਘਰ ਕੇ ਬੱਚੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਖੈਰ ਖਰੀਏ ਨਾ ਸਕੂਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਠੀਕ ਹੈ, 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਹ ਰਾਸਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੈ। ਗਟਰ ਤੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਹੋਦ ਖੁੱਲੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ MCL ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਵਾਸਾ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਫਸਰਾਨ ਆਏ ਨੇ, ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾਮਲਾਤ ਖਰਾਬ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚੱਕਰ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਕ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੈਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਾਰਮ ਵਗੈਰਾ ਫਿਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਨੇ ਕਿ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਲੈ ਉਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਆਓ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਢੇਰ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਕਿਸ ਅਨਾਹ ਤੋਂ, ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਗਾਵਤ ਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ? ਸਾਰੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਕੌਣ ਹੈਗਾ? ਸਾਡੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਦੇਖੋ ਜੀ MPA MN ਜਿਹੜੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਚਾਇਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਖਤਮ ਹੋ ਲੇਕਿਨ MPA MN ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਜਾਣੇ ਆ ਤਹਿਰੀਕੇ
इंसाफ वाले को भी जाने हैं, नून लीग वाले को भी जाने हैं, दोनों को जाने हैं, लेकिन उसके बावजूद साढ़े फिलहाल काम नहीं हो रहे। कोई बात सुनने वाला नहीं है जी, जिस मर्जी पार्टी के पास जाए कोई बात सुनने वाला नहीं। बुजुर्गों किवें जिंदगी गुजर रही है, बीमारियां फैल रही हैं। जनाब के सामने ही है अच्छा जनाब के सामने ही है, पर पानी वेख लो जो भी है, कबरां ने और कदे जनाजा नहीं पाने जा सकते असी लोग, बहुत परेशानी है। ए साइयां का कब्रिस्तान है, ए मुसलमानों का, ए लागे स्कूल ते बच्चे पढ़न आते हैं, मसा उन्हें फट के स्कूले छड्ड के जाईदा, पानी चो किन्हू चुक के किन्हू कुछ, बड़ी परेशानी जी जनाब। कितना अरसा हो गया तुसी इस इलाके च रहिंदे हो? मैनू इत्थे कम से कम कोई 40 साल है जे असीं निजाम दुरुस्त नहीं करा सके, तुसी बुजुर्ग है हो इलाके दे, ये जिन्हां दे करना सी उन्हें कहने ते गरीब लोग असीं की कर सकदे होए ते जिन्नू वोट दे ए लो यार। किन्नू वोट दिता सी? इमरान खान नू। तो इमरान खान साहब नू पैगाम दिओ, हुण की करना फिर? हुण जी ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਈਏ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਰੋਜ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਇਹੋ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੋਗੇ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹੋ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਾਲਜ ਆ ਲਾਗੇ, ਕਬਰਸਤਾਨ ਸਾਨੂੰ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੇ। ਸਕੂਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਪਿਛਲੇ ਸਕੂਲ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ, ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਦੇਖੋ ਪਾਣੀ ਖੜਾ, बुरा हाल है बांके दिहाड़े में। बुरा हाल है जी बांके दिहाड़े। बुजुर्गो ये बात दुरुस्त है? जी बिल्कुल दुरुस्त है। कैसे दुरुस्त है बताएं जरा। 100% दुरुस्त है। साथ में जो है वो डिग्री कॉलेज है बच्चियों का, बिल्कुल ठीक है। उधर जो है ये बच्चों का स्कूल है। ये बड़ी अहम जगह है, मेन पॉइंट है। कब्रिस्तान भी है। कब्रिस्तान ये क्रिश्चियन का है, बिल्कुल ठीक है, इधर मुस्लिम का है, ठीक है। और दरमियान में ये रास्ता है। पिछले दिनों में, पिछले हफ्ते में हमारा एक काउंसलर वो फौत हो गया, ठीक है, और हम यहाँ से जनाजा उसका लेके नहीं गुजर सके। पता नहीं कहाँ से ऊपर से जो है ना जनाजा लेके आए, वहाँ पे जनाजा पढ़वाया उसका काफ़ी दूर, फिर लागे इधर दफन किया। ये कोई तरीका है? ठीक है। और कोई बंदा बात नहीं सुनने को तैयार नहीं है। आप किस किस के पास गए हैं, क्यों नहीं बात सुनते लोग? हम सब के पास गए हैं, तमाम इदारों के पास गए हैं, तमाम जो स्टेक होल्डर समझ लें, ठीक है, उनके पास गए हैं, ठीक है। तो किसी ने कोई बात नहीं सुन रहा, कोई अवामी नुमाइंदे बात नहीं सुनते जी, कोई नहीं बात सुन। आपने वोट किसको दिया था? हमने पीटीआई को वोट दिया। पीटीआई को वोट दिया था। अब आप अपने वजीर आला साहब से, उस्मान बुज़दार साहब, वसीम अकरम प्लस से क्या मुतालबा करते हैं? कैमरे में देख के जरा बता दें। यही मुतालबा करते हैं कि हमारे मसाइल जो है आबादी के वो हल किए जाए, ठीक है। पानी का है, सीवरेज का, हर गली में, ये नहीं है कि यहाँ पे पानी है, हर गली में, हर मोहल्ले में जो है वो गटर बंद है, बुरा हाल है हर किस्म का। सफाई का LWMC वाले जो है वो भी नहीं सुनते, इतने इतने कूड़े के ढेर लगे होते हैं, सारा कुछ है, ठीक है। और हमें तो समझ नहीं आ रही कि हम क्या करें। कोई बात सुनने को तैयार नहीं, कोई बात सुनने को तैयार नहीं है जी। ये बड़ी अहम बात है। मेन पॉइंट ये भी है कि देखो किड्डा वड्डा 4 बादियां दे एक कब्रिस्तान, बिल्कुल ठीक है। ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 10 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਹੀ ਬੋਲਨੇ ਪਏ, ਔਰ ਦੂਸਰੀ 10 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਹ ਕਰ ਗਿਆ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡੀ ਸੜਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਲਾਈਟ ਵੀ ਦੱਸੋ, ਕੋਈ ਲਾਈਟ ਲੱਗੀ ਹੋਏ? ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਲੁਟਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋ ਜਾਈਏ, ਕਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋ ਜਾਈਏ? ਜਾ ਕੇ ਥੱਕ ਗਏ ਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਡਾ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ। ਗਰਾਊਂਡ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਕਿਹਨੇ ਖੇਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਛਾ ਗਰਾਊਂਡ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਾਣੀ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਰਾਊਂਡ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ 5 ਮਹੱਲਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ, 5 ਆਬਾਦੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਕਬਰਸਤਾਨ ਸਾਡਾ ਹਾਜੀ ਆਰਫ ਕਾਉਂਸਲਰ ਫੌਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਨਾਜ਼ੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੁਰੇ ਗਏ ਆ ਜਨਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜਨਾਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀਏ किस तरह। एने नगारे च असीं गए हैं। अहम इशू है जी। बड़ी अफसोसनाक बात है कि जो यहाँ की सूरत हाल आपने देखी, ग्राउंड की ये जो सड़क है, कंक्रीट की पक्की सड़क जिसके ऊपर गटरों का पानी उबल रहा है। शर्मनाक बात है कि कोई यहाँ पे बात सुनने को तैयार नहीं। ये जो आपको एक सैलाब नजर आ रहा है, ये कोई नदी नाला दरिया नहीं है, ये पक्की सड़क है जिसके ऊपर गटरों का उबलता हुआ गंदा पानी है। ये कोई बारिशों का पानी नहीं है, ये किसी ने पानी नहीं फेंका हुआ यहाँ पे, ये गटरों में से पानी उबल रहा है। और ये गटर आपके सामने है जिसके ऊपर ढकना नहीं है। यहाँ पे कोई राहगीर गुजरता हुआ गिर जाए तो उसका जिम्मेदार कौन है? क्या उसका जिम्मेदार जो है वो हमारी इंतजामिया है, हमारे इदारे हैं, या हमारे वज़ीर आला साहब वसीम अकरम प्लस साहब हैं?
ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि अगर खुदा न खास्ता इस गटर में बच्चा को गिर जाता है, कोई बड़ा गिर जाता है, तो कौन जिम्मेदार है? ये एक गटर नहीं, यहाँ पे बेशुमार ऐसे गटर हैं इसी लाइन में तकरीबन 1 किलोमीटर तक, जिनको ऊपर ढकने नहीं है और पानी उबल उबल के बाहर आ रहा है। यूसी 10 की सूरत हाल से आपको आगाह कर रहे हैं। यह वक्त छोटी सी ब्रेक में वापस आते हैं और मजीद यूसी की सूरत हाल से आपको आगाह करते हैं। ब्रेक के बाद नाज़रीन खुशामदीद बात हो रही है लाहौर की यूनियन कौंसिल 10 जहाँ पे इस वक्त मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं कि मेरे पास से बिल्कुल जो है एक ऐसे लग रहा है कि जैसे पूरी नदी नाला दरिया गुजर रहा है, लेकिन ये गटरों का उबलता हुआ पानी है जो कंक्रीट की सड़क के ऊपर है। इसकी सोल्यूशन हमारे पास नहीं आ रही। कोई आका मकीन सरापा एहतजाज हैं। मेरे साथ यहाँ के साबिक नाजिम मौजूद हैं और इनसे हम कोशिश करेंगे जानने की कि यूसी 10 की असल सूरत हाल यहाँ तक कैसे पहुँची। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? मुझे ये बताइएगा कि आप यूसी का आपका तजर्बा रहा है एज ए नायब नाज़म, तो अब बल्दियाती निज़ाम भी जो है वो फ़ाल नहीं है, तो ये सारी सूरत हाल क्या इसका जिम्मेदारी जो है वो बल्दियाती निज़ाम के ऊपर डाली जा सकती है या हमारे फिर अदारे काम नहीं कर रहे? आप बताइए ज़रा। मैं तो शुरू इस अंदाज से करूँगा कि कुछ महर मेरे महबूबा दे, कुछ करम नवाजी यारां दी, कुछ उंज भी रावां औखियां सन ते कुछ गल विच गमां दा तौक भी सी, कुछ शहर दे लोग भी जालम सन ते कुछ सानू मरन दा शौक भी सी। बात कैसे करें, क्योंकि इस वक्त हमारा तल्लक पीटीआई से है, हमने इमरान खान साहब को वोट डाला है, तो इस वजह से हमारा जो अंदर है ना वो नहीं चाहता कि हम कोई भी गलत बात करें। मगर अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि जब तक 2009 तक बल्दियाती निज़ाम एक्टिव काम कर रहा था हमारा, तो उस दौर में हमने ये सड़कें बनाई थी। चौधरी परवेज़ लाई साहब के दौर में टोटल पूरे इलाके में आपको किसी भी जगह पुरानी फुटेज निकाल लें ऐसा निज़ाम नहीं मिलेगा। उसके बाद गवर्नमेंट आई नून लीग की, तो ये निज़ाम आना शुरू हो गया। हमें उम्मीदें थी कि जब हमारे कायद इमरान खान साहब का दौर आएगा तो हम शायद कुछ सुख का सांस ले सकें, मगर अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि अब उससे भी ज़्यादा गए गुजरे हालात हो गए हैं। ये आगे डिग्री कॉलेज है, ना तो बच्चियाँ कॉलेज जा सकती हैं, ये हमारा एक ही वाहिद कब्रिस्तान है, इधर पूरे गुद्दा सबादियों को एक कब्रिस्तान है जहाँ पे हम अपनी मैयत को भी लेके नहीं जा सकते। बिल्कुल ठीक। गली मोहल्लों का ये निज़ाम है कि अगर आप इधर आ जाए कोई आदमी तो शायद आप भी दोबारा इधर आना पसंद ना करें। अब इस सारी सूरत हाल का जिम्मेदार कौन है? आप अदारों से काम नहीं ले सकते या हुक्मरान बात नहीं सुन रहे आपकी? हाँ, बेसिकली मुझे ये कहने में कोई ये यार महसूस नहीं हो रहा कि हमारी जो कि इस वक्त पार्टी में धड़ेबंदियाँ हैं, ये सारे काम उसकी वजह से नहीं हो रहे। अगर हम लोग एक काम लेकर जाते हैं, ये जाहिद अब्दाली साहब हैं, मलक जुवैद साहब हैं, फरीद साहब हैं, इन लोगों ने ये पिछले 2 माह से ये मेहनत कर रहे हैं इस पानी को ख़त्म करने के लिए, मगर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि चंद दिन पहले यहाँ के टिकट होल्डर साहब आए हैं इधर, उन्होंने आके महकमे को खींच दिया कि ये कौन होते हैं बच्चे काम करवाने वाले। जिन लोगों को मैं नामजद करूँगा उन्हीं के कहने पे काम होगा, तो काम फिर वहीं का वहीं रुका हुआ है। यानी आपने जिनको वोट दिया, आप पीटी से आपका ताल्लुक है, आप उससे मुतमिन नहीं है फिलहाल? मैंने पहले बता दिया ना आपको। बता दिया आपने? हाँ। कि आप मुतमिन नहीं है? दिल नहीं चाह रहा ना मुतमिन इमरान खान। मुझे मेरे बुनियादी हकूक चाहिए, बसीयत शहरी, मुझे साफ सड़क चाहिए, साफ पानी चाहिए, हर सूरत में बुनियादी हकूक चाहिए सर। हमें इसके अलावा और किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। ना तो हम नौकरियां मांग रहे हैं, ना हम कर्जे मांग रहे हैं, हम तो यही सहूलतें मांग रहे हैं ना, छोटी छोटी सी, जो हमारा बुनियादी हक है। मेरी वसीम अकरम प्लस सबसे क्या मुतालबा करते हैं, बता दें? वो तो अपने इलाके में चला जाए तो अच्छी बात है, हमारी जान छोड़ दे। अब क्यों जान छोड़ दे? इमरान खान साहब ने उन्हें वज़ीर आला लगाया, वज़ीर आला पंजाब है वो। अभी पिछले दिनों शाबाश भी दी है उन्हें कि उन्होंने लाहौर में एक महल गुजारा जो है, महल गिराया है। खान साहब, आपसे हमारी गुजारिश है कि खुदारा को अपने जैसा आदमी ले आए। ये लाहौर में नहीं चल सकता। लाहौर में चलने के लिए इन्हीं गलियों में आना पड़ेगा, इन्हीं सड़कों पे आना पड़ेगा, इसी कीचड़ में से गुजरना पड़ेगा, हम जैसा बनना पड़ेगा। खुदारा मेरी आपसे गुजारिश है कोई हमें अच्छा इंसान दे दें जो हमारे मसाइल को हल कर सके। चलें, आपकी दरख्वास्त पहुंच चुकी है जी, आपकी दरख्वास्त पहुंच गई है। ये पीछे ये कब्रिस्तान है जी, ये कब्रिस्तान में पानी भी है और ये गटरों का जो पानी है ये यहाँ से सारा सीवरेज का पानी कब्रों में जा रहा है। ये बड़ी अफसोसनाक बात है कि इंसान की जो आखिरी आरामगाह कब्र है वहाँ भी जो है वो गटरों का पानी जा रहा है, जिसे हम जो है ठीक नहीं कर सके। ये हमारी बदकिस्मती है
है या हमारे इदारे काम नहीं कर रहे या हुक्मरान जो है वो बात नहीं सुन रहे, ये हमें सोचना पड़ेगा कि आखिर ये इशू है क्या। जायद साहब जी जी, ये क्या सूरत हाल है, बता दें मुझे। आज सूरत हाल सारी आपके सामने है, विजिट आपने कर लिया सारे मामलात को। आप ये बेहतर बता सकते हैं क्योंकि आपका तजर्बा हमसे ज़्यादा है। आप तमाम यूनियन कौंसिल में पीपी सतह पे, एनए सतह पे काम करते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि सबसे बदहाल जो यूनियन कौंसिल है वो आपने यही देखी होगी, यही पाई होगी कि किसी यूनियन कौंसिल की ये सूरत हाल नहीं है कि उसके कब्रिस्तानों में पानी है। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, कब्रिस्तानों में गंदा पानी है। अफसोस के अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ क्या एहतजाज करें, हम इनका हिस्सा हैं, लेकिन हम मजबूर हैं कि हमें एहतजाज करना पड़ेगा। अगर ये मसला हमारा, हम लोग चेतावनी दे रहे हैं इन अदारों को, अपनी गवर्नमेंट को, कि अगर हमारा ये मसला हल नहीं हुआ तो इंशाल्लाह आने वाले हफ्ते को हम लोग जीटी रोड को ब्लॉक करेंगे। जो हमारा हक है, जो हमें खान साहब ने सिखाया है, ठीक है, हम 2013 से एक ही नारा लगाते आ रहे हैं कि साडा हक ऐथे हक, और ये हक जो हमें मिला है ये आपने देख लिया है, बखूबी देखा आपने। नया पाकिस्तान देख लिया हमने, तो ये आप कह सकते हैं, हम नहीं कह सकते। तब्दीली सरकार ने ये नारा देखिए, लगाया। तब्दीली सरकार के हम हिस्सा हैं, ठीक है, हम तब्दीली सरकार का जो हिस्सा बने थे इस निज़ाम के खिलाफ बने थे। बिल्कुल, अदारे खुद मुख्तार हों, अदारों के अंदर सियासी वाबस्तगियाँ ना हो, पसंद नापसंद को ख़त्म किया जाए, काम किया जाए मेरिट की बुनियादों पर। बिल्कुल ठीक। खान साहब का साथ हमने इस वजह से दिया था, इस वजह से नहीं दिया था कि अभी तक अदारों के अंदर सियासी मुदाखलत जारी है। 2.5 साल गुजर गए हैं, 2.5 साल निज़ाम दुरुस्त नहीं कर सके हम। बिल्कुल ऐसे ही है। तकरीबन 2.25 करोड़ रुपए की लागत से ये रोड बना था, ठीक है, 6 साल पहले 2.25 करोड़ रुपए की लागत से नॉन लीग ने बनाया था जी, पीएमएलएन की गवर्नमेंट में बना था। 2.25 करोड़ रुपए पे ये पानी देख लीजिए, 2.25 करोड़ रुपए का पानी है। ये दिखाएं जी, ये 2.25 करोड़ में पानी है जी, ये सूरत हाल है जी। 2.25 करोड़ रुपए की लागत से ये सड़क बनी थी, जो सड़क जो है इस वक्त वो नाले और छप्पर का मंजर पेश कर रही है। ये 2.25 करोड़ जो है गटरों के पानी उबल रहे हैं, यहाँ पे हमने यहाँ पे लगा दिया है। भजन इधर ये पैदल चलने वालों का रास्ता है, आप सड़क पे क्यों नहीं गुजर रहे? पानी नीचे है तो पैदल चलने वालों का क्या कसूर है? फुटपाथ से गुजर रहे हैं आप, तो फिर किधर से तो जाना ही है, तो उधर से क्यों नहीं गुजरते? उधर पानी बहुत है। पानी बहुत है, कैसे आया पानी बताओ जरा। पानी गटरों का, तो ठीक क्यों नहीं करते? आप लोग रहते हैं यहाँ पे, तो ठीक करने वाला कोई है ही नहीं इधर, कोई भी नहीं है यहाँ पे। नहीं, वजह पीटीआई है। अच्छा, पीटीआई का क्या ताल्लुक है इस पानी से? पहले तो नहीं था पानी ये। अच्छा, पीटीआई ने जानबूझ के पानी छोड़ा है? चलो सर, जब जाता ही नहीं पानी तो कह रहे हैं पीटीआई ने जानबूझ के पानी छोड़ा है। यार जुबैर भाई, ये पीटीआई ने तो पानी नहीं छोड़ा ना। पानी तो देखे ना, ये नाला जो है ये बरसाती पानी का नाला है, ठीक है, जबकि आपको पहले भी बता चुके हैं ये बरसाती पानी का नाला है, 2/1.5 का ये नाला है, उस पे सीवरेज का पानी डाल दिया इन्होंने। ये पीटीआई का कसूर नहीं है, ये पीटीआई के टिकट होल्डरों का कसूर है। अच्छा, जिन लोगों को पीटीआई ने टिकट दे दिया, जिनका अवामी तजर्बा, अवामी फलाह बहबूद का तजर्बा ही कोई नहीं था, जिनको पता ही नहीं है कि अवाम के काम किस तरह करने हैं, उन लोगों को टिकट दे दिए जो कि अपने घरों से नहीं निकलते। अब ये मोटरसाइकिल सवार जो है कहता मैं सड़क से गुजर नहीं सकता, क्यों? गटरों का उबलता हुआ पानी देखे किधर से जाए, नुकसान होता है यहाँ पे मोटरसाइकिल गाड़ी गुजारते हैं। ये देखे नहीं, भैंसें भी आ रही हैं जी, पीछे देखे नहीं, ये भैंसें जो है वहां से आ रही हैं जहाँ पैदल चलने वालों का जो है वो रास्ता है। और क्योंकि भैंसों को भी पता है कि वो गटरों का उबलता हुआ गंदा पानी है, वो यहाँ से नहीं गुजरेंगी, इसलिए भैंसें जो हैं वो फुटपाथ की जगह से गुजर रही हैं। आप देख सकते हैं भैंसें जो हैं वो नीचे से जो है वो नहीं गुजर रहे, आगे लोग खड़े हैं तो वो नीचे चली गई हैं, ऐसे लग रहा है जैसे छप्पर में उतर गई हैं भैंसें। तो ये सूरत हाल आपके सामने है। अब इन भैंसों की लाइन तरतीब दिखाएं जी, ये कितनी तरतीब से भैंसें जो हैं वो फुटपाथ के ऊपर से आ रही हैं, ताकि ये बचना कोशिश कर रही हैं भैंसें कि गटरों का पानी उबलता हुआ जो है वो इनसे ना टकराए। पूरी कोशिश के बाद जो है ये भैंसें फुटपाथ से गुजर रही हैं, आपके सामने सारे मनाजर मौजूद हैं। और यहाँ की जो इंतजामिया है और जो वर्कर्स हैं पीटीआई के, वो भी सरापा एहतजाज है कि उन्हें जो उम्मीद थी, जो नया पाकिस्तान ख्वाब में दिखाया गया था कि हालात बदलेंगे, नया पाकिस्तान आएगा, तो सिस्टम अभी बेहतर नहीं हुआ। तो सूरत हाल आपके सामने है।
नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ यूसी 10 की जो ग्राउंड है वहाँ पे। ये पिच के ऊपर खड़े हैं और पिच के साथ जो ग्राउंड का अहाता है वो छप्पर का मंजर पेश कर रहा है। पानी, गंदा घास और गटरों का उबलता हुआ सारा पानी है। यानी जो इलाका मकीन है या यूथ है यहाँ की, वो क्रिकेट नहीं खेल सकती। ग्राउंड की सूरत पक्की पिचें तो बनी हुई हैं लेकिन ग्राउंड जो है अपनी असल हालत में नहीं है। सर, कैसे आप यहाँ पे क्रिकेट खेलते हैं, यूथ को कैसे इंगेज करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो सबसे पहले खान साहब आपसे ये गुजारिश करूंगा, हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म मोहतरम इमरान खान साहब से, कि आप खुद एक स्पोर्ट्समैन हैं और हमारा एक वाहिद ग्राउंड, इस इलाके का एक वाहिद ग्राउंड है जिसकी हालत आपको कैमरा दिखा रहा है। मेरी आपसे गुजारिश है कि हमारी नई नस्ल को मंशियात, चोरी, डकैतियों और वारदातों से बचाने के लिए एक स्पोर्ट्स ही वाहिद उसका हल है। लिहाजा खुदारा हमारे इस बहुत ही एक बड़े मसले पे नजरसानी की जाए, हमारी ग्राउंड का मुश्किल को हल किया जाए। यहाँ के सीवरेज को निज़ाम को बेहतर करेंगे तो ये ग्राउंड का निज़ाम बेहतर होगा। सीवरेज का निज़ाम बेहतर होगा तो ग्राउंड का निज़ाम बेहतर होगा। ग्राउंड में गंदगी के ढेर हैं, पानी है, गटरों का उबलता हुआ पानी। जाहिद साहब, जिस ग्राउंड में खड़े हैं, ग्राउंड तो मौजूद हैं लेकिन यूथ कैसे खेले, ये बड़ी अहम बात है। इन्होंने बात की कि प्राइम मिनिस्टर साहब को नोटिस लेना चाहिए, लेकिन मसला ये है कि प्राइम मिनिस्टर जिस चीज़ का नोटिस लेते हैं वो चीज़ जो है हाथ से निकलती जाती है। यहाँ पे बुनियादी मसला जो हमने देखा है वो गंदगी का है, गटरों का उबलता हुआ पानी। यहाँ स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, यहाँ पे कब्रिस्तान है जहाँ राहदारी नहीं है गुजरने के लिए, जनाजे वापस जा रहे हैं और ये बड़ा अहम मसला है। और कोई मेजर इशू यहाँ का रहता हो? मेजर इशू में एक इशू यूनियन कौंसिल 10 का ये है कि हमारे बिल्कुल करीब मेन जीटी रोड के ऊपर रेलवे का माल गोदाम है, ठीक है, जहाँ पे एक अरसा से रेलवे का जो कोयला है वो उतरता है, ठीक है। जब भी हवा चलती है वो जो कोयला वो सारा आबादी के अंदर जो है ना उसके असरात मरतब होते हैं। यानी कि घरों की छतों पे काली हो चुकी हैं, लोग अगर कपड़े दीवारों पे डालते हैं वो काले हो जाते हैं। यानी कि वो लोग छतों पे सो नहीं सकते, छतों पे कोई चीज़ डाल नहीं सकते हैं। उनकी वजह से पहले ही हम लोग पानी की वजह से हेपेटाइटिस के मरीज हैं, लेकिन उस कोयले की वजह से हम लोग कैंसर के भी मरीज बन रहे हैं। आप हमारे यानी कि यूनियन कौंसिल के अंदर तकरीबन पिछले 5-7 साल में हर दूसरे तीसरे बंदे को जो हॉस्पिटल में एडमिट होता है जाके पता करते हैं जी क्या हुआ, जी कैंसर हो गया। अच्छा, क्या हुआ जी, हेपेटाइटिस हो गया। बड़ी खतरनाक बीमारी है, बहुत खतरनाक बीमारी है। हमारे इस यानी कि इस ग्राउंड के रूबे रवा जो वसीम साहब थे, अल्लाह बख्शो, इंतकाल कर चुके हैं, वो एक यूथ का चेहरा थे। वो भी इसी बीमारी से जो है ना वो इस दुनिया से कूच कर गए। ठीक है कि हर दूसरा बंदा हर यानी कि मर्ज में मुब्तला है, कोई हेपेटाइटिस में है, कोई कैंसर में है। तो खुदारा हमारे हाल पर रहम किया जाए। आज आपको यूसी 10 यूनियन कौंसिल 10 लाहौर शादरा का आपने विजिट करवाया है और आपके सामने सूरत हाल ये है कि यूनियन कौंसिल 10 शादरा लाहौर में 3 स्कूल हैं बच्चों के, 1 लड़कियों का कॉलेज है और 2 आबादी के मेन कब्रिस्तान है, वो आपको हमने दिखाए। अफसोसनाक बात यह है कि इन सारी सूरत हाल को एक ही मेन सड़क रास्ता जाता है और उस सड़क के ऊपर जो है गटरों का उबलता हुआ पानी है। आज से 6-7 साल पहले तकरीबन 2.25 करोड़ की लागत से वो सड़क बनी, लेकिन वो कंक्रीट की सड़क जो है वो किसी काम ना आई इलाका मुमकिन हो गए क्योंकि उसके ऊपर जो है गटरों का उबलता हुआ पानी सैलाब की शक्ल इख्तियार कर गया। उसके अलावा जो ग्राउंड है जिसमें मैं मौजूद हूँ, मेरे अकब में आप देख सकते हैं गंदगी के ढेर हैं और ये गंदा पानी पिच के बिल्कुल साथ, ये बड़ी अफसोसनाक बात है। टीम आपकी आवाज़ और इलाका मकीन यूसी 10 की वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से दरख्वास्त है कि खुदारा अगर आप ये सारे मसले हल नहीं कर सकते तो कम से कम जो बच्चियों के स्कूल, कॉलेज और कब्रिस्तान में जाने वाला रास्ता है उसकी सफाई करवा दें ताकि इलाका मकीन जो है सुख का सांस ले सकें और हेपेटाइटिस जैसी गंदी बीमारियों से इनकी जान छूट सके। अपने मेज़बान ज़ुबैर साजिद ढिल्लू को यूसी 10 शादरा लाहौर से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।